हेलो। हाँ जी पवन जी नमस्कार। नमस्कार जी। पवन जी मैं प्रगट सिंह गल कर रहा पंजाबी बोल लोगे? हाँ जी बोलिए। मैं प्रगट सिंह गल कर रहा मलोट तो। जी मैं यार पवन जी तेरिया वीडियो बहुत देखना ਤੁਹਾਡੀਆਂ वीडियो जिन्नियां तुसी लोड करते हो ना जी हुण भी अब भी आपने जो वीडियो अपलोड की थी वो स्वामी क्या नाम उनका परमानंद जी की, जी 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 वो मैंने 2 घंटे देखी यार, सुनी। जी देखिए मुझे, मैं कोई कट्टरवादी नहीं हूँ, ना मैं कोई आपसे कोई मतलब उस तरह से बात करने वाला हूँ। और रहता मैं पंजाब में हूँ, लेकिन रिश्तेदारियां हमारी सारी जितनी सारी राजस्थान में ही हैं। अच्छा। श्री गंगानगर से लेकर जयपुर तक जाल बिछा हुआ है हमारा। मेरी ससुराल, बेटी की बहन, बुआ जी, सब रिश्तेदारियां भरी पड़ी हैं यहाँ पर। जी राजस्थान से बहुत गहरा ताल्लुक है। बस यार एक दो मेरे विचार है, मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आप बात करते हैं ना, मेरे को भी अच्छा लगता है यार। मैं भी मतलब सारा दिन वाहिगुरु वाहिगुरु जपता रहता हूँ। जी देखो मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जो हैं उन्हीं के आगे जो मैं अरदास बेनती करता हूँ, जी और वही मेरे सब कुछ है। जी आपके हिसाब से क्या गुरु ग्रंथ साहिब जी सच्चे गुरु हैं ना? वो तो उनमें तो कोई कमी नहीं है। वो थे, लेकिन वर्तमान में कहाँ है? हाँ जी। वो थे, 650 साल पहले थे नानक जी, वो सच्चे गुरु थे। हाँ जी। अगर उस समय उनसे कोई उपदेश लेता, उनसे कोई ज्ञान ग्रहण करता, उनकी बातों पे चलता, उनके नियमों में चलता, तो उसका उद्धार हो सकता था। लेकिन वर्तमान में तो नानक जी धरती पर नहीं है ना, जिनको आप जी अपना गुरु बना सको। ठीक है बात आपकी। भाई मेरे पेट में कोई पीड़ा है, आज जैसे मैंने वीडियो में बताया उसमें प्रेमानंद वाले में, मेरे पेट में वर्तमान में पीड़ा है, तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं हॉस्पिटल जाऊंगा। वहां पे मुझे डॉक्टर मिलेगा, वो मुझे चेक करेगा, मुझे मेडिसिन देगा, मुझे आराम मिलेगा। अब मान लीजिए साल 6 महीने बाद में डॉक्टर जो है मर जाता है, और हॉस्पिटल में उसकी कोई मूर्ति बना दी, उसकी कोई फोटोएं बना दी, और फिर अगर किसी के पेट में पीड़ा है और हॉस्पिटल जाकर उस डॉक्टर के पास वो पूछता कि साहब डॉक्टर साहब कहाँ हैं, वो बोलेंगे साहब डॉक्टर साहब का तो देहांत हो गया 6 महीने पहले। वो देखो उनकी मूर्ति लगा रखी है हमने, गले में उनके वो स्टेथोस्कोप भी डाल रखा है, हाथ में उनके इंजेक्शन भी दिया हुआ है। अब वो व्यक्ति जाके पत्थर की मूर्ति की अगर वो दंडवत करे, उनसे प्रार्थना करे कि साहब मेरे पेट में दर्द है, आपने 6 महीने पहले तो बहुत अच्छा मुझे मेडिसिन दिया था, मुझे इलाज दिया था, मुझे अब भी दे दो, मुझे आराम मिल जाए, तो क्या वो पत्थर की मूर्ति, क्या वो फोटो उस मरीज को देख के उसका इलाज कर देगी? नहीं करेंगी। तो वर्तमान में चाहे चाहे आदरणीय नानक जी हो, चाहे श्री रामचंद्र हो, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे अन्य कोई संत महात्मा हो, चाहे 10 गुरुबान साहिब हो, वो वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में केवल हम उनके जीवन से एक जो है मतलब की शिक्षा ले सकते हैं कि हमने उनके जैसे अच्छे कर्म करने चाहिए, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता खाली खाली उनकी बातों को याद करने से, वाहिगुरु नाम का जप करने से। अब वाहिगुरु नाम का जप जो है किसी भी शास्त्र में नहीं है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी कहीं नहीं लिखा हुआ, और ना ही कभी नानक जी ने बताया कि भाई मेरे शरीर छोड़ने के बाद आप लोग वाहिगुरु करोगे तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन पवन जी ये तो लिखा है ना, जो हमारा मतलब जब हम अरदास करते हैं ना जी, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ। जो 10वें गुरु साहिब गुरु गोविंद सिंह साहिब जी महाराज हैं, उनकी जो मुखारबिंद से जो शब्द निकले हैं वो ये हैं कि आज्ञा भई अकाल की। अकाल तो परमात्मा ही है, ये बात तो आप मानोगे, बिल्कुल, जो काल के अंदर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, जी, सब सिखों को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। जी, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की देह। जी, जो प्रभ को मिल वो चाहे खोज शब्द महले, जाका हृदय शुद्ध है खोज शब्द महले। लेकिन जो गुरु गोविंद सिंह साहब, हम तो देखो कोई भी है जी, आज मैं भी इसी बात का मैंने पहले आपको कहा कि मैं आज से नहीं जी, जब ये आप ये हुआ था ना, बखेड़ा हुआ था आपका बरवाला में जी,
तब भी मैं आपके बाबा जी के वो सुनता होता था। बच्चे बोल देते थे डैडी आप तुसी डैडी की सुनते रहने हो जी। मैं कहा बेटा ठीक है मेरा ध्यान इधर लगता है, मैं हर एक नहीं सुनता। मैं मुसलमानों का उनका भी सुनता हूँ, हिंदुओं का भी, जहाँ पे कुछ सीखने को मिलता जी। तो उन्होंने तो हमें यही उपदेश दिया है कि गुरु ग्रंथ मान्यो प्रगट गुरा की दे के जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, ये 10 गुरु साहिबान की जो ज्योति है वो इसमें समाइए। जाका हृदय शुद्ध है खोई शब्द में लेके आपको गुरु ग्रंथ साहब के लड़ लगा दिए। आप इसमें से खोज करो, इसी में से आपको सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल बात सत्य है। महापुरुषों ने जो वाणियां लिखी वो झूठ नहीं हो सकती हैं। भले हम अपनी छोटी बुद्धि के चलते उनको ना समझ पाए, वो बात अलग है। अब ठीक इसी प्रकार मैं आपको समझाऊं कि जैसे कोई भी रोग है, कोई भी तकलीफ है, उसकी जानकारी आपको कहाँ मिलेगी? कौन सी पुस्तक में लिखी हुई मिलेगी? भाई कोई डॉक्टर की पुस्तक होगी, कोई एमबीबीएस की पुस्तक होगी, उससे में सब रोगों का इलाज होता है ना। लेकिन वो निकाल के कौन देगा? अब मरीज मार्केट से एमबीबीएस की पुस्तक लेके 400-500 रुपए में और अपने घर पर लाकर अगर वो गोली दवाई बनाने लग जाए तो क्या कभी वो सक्सेस होगा? वो खुद ही अपना मार्केट से मतलब जैसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट लाकर और खुद ही वो घर पर लाकर अपना ऑपरेशन करने लग जाए तो क्या उसका ऑपरेशन सफल होगा? नहीं। तो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर आप जिस शब्द की बात कर रहे हैं उस शब्द को कौन खोज के बताएगा आपको? वो बताएगा वर्तमान में जो गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ने का और गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार लोगों को दीक्षा देने का जो अधिकारी संत होगा। तो वर्तमान में वो संत रामपाल जी हैं इस धरती पर, दूसरा कोई नहीं है। वो तो ठीक है, नानक जी ने 650 साल पहले एक अच्छा मार्ग चलाया था। अगर वो ना चलाते उस मार्ग को उस समय उस अकाल मूर्ति के आदेश पर, तो वर्तमान में जो सिख समाज है वो पूरी तरह से वो दूषित हो जाता। आज ही देख लो ना, आज ही मतलब 10 गुरुओं के इतने प्रयास के बाद भी आज सिख समाज में जहाँ 650 साल पहले कोई मांस नहीं खाता था, कोई शराब नहीं पीता था, कोई तंबाकू नहीं खाता था, आज देख लीजिए आप घर घर में मांसाहारी हो गए, घर घर में लोग शराब जो है वो पीने लग गए। तो वो तो एक अच्छा मार्ग उन्होंने चलाया ताकि लोग जो है मतलब की इनकी आदतें जल्दी ना बिगड़े। और जिस समय धरती पर वो पूर्ण संत आएगा, जैसे आज आ गए संत रामपाल जी, उस समय तक इन लोगों की भक्ति और भगवान में आस्था बनी रहे, इनकी आत्मा इतनी गंदी ना हो। लेकिन अब तो आपको सच्चे गुरु की शरण में आना ही पड़ेगा, उसके अलावा दूसरा कोई वो नहीं। अब देखो, अब नानक जी ने तो साहब जैसे बहुत सारी वो जो है बातें बोली हैं कि साहब सोए गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। अब वाहे गुरु तो एक ही अक्षर है, तो फिर 2 अक्षर की कौन सी बात कर रहे हैं नानक जी? अब वो 2 अक्षर वो हैं जो प्राण संगली में लिखा हुआ है कि जब बाला और मर्दाना को नानक जी जब एक बार श्रीलंका में समुद्र दिखाने के लिए लेके गए थे, भाई बाले वाले की साखी में जो लिखा हुआ है, अब उस समय नानक जी जो है जानबूझ के वो 2 अक्षर का जो मंत्र था जो सतनाम वो जाप करने लगे। और पीछे से जो मर्दाना था वो भी उनकी नकल करने लगा, वो ही 2 मंत्र जाप करने लगे। तो वो डूबने लगा। तो फिर बाला बोला कि गुरुजी मर्दाना डूब रहा है। तो गुरुजी ने कहा, रे भाई जो मैंने जो तुम्हें बताया है ना, जो मतलब जपने के लिए वाहेगुरु उसका जाप करो। ये मत देखो कि मतलब गुरु क्या कर रहा है, गुरु क्या बोल रहा है। तो उस समय क्या था ना कि वो जो 2 अक्षर का जो जाप था वो छुपा के रखना था, क्योंकि वो समय नहीं था आत्माओं को पार करने का। उस समय हम लोग अगर 2 अक्षर का मंत्र वो ले भी लेते, नानक जी अगर किसी को दे भी देते, तो भी लोग उस समय जो है पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते थे, वो सचखंड नहीं जा सकते थे, क्योंकि आत्मा उस समय भगवान और भक्ति को स्वीकार करती है जब ये शास्त्रों से सारे प्रमाण देख लेती है। और उस समय जो मतलब की शिक्षा नहीं थी, उस समय नानक जी उनको दिखा नहीं पाते ये सारी बातें और वो मान नहीं पाते। इसलिए नानक जी ने वर्तमान समय तक लोगों को भक्ति से जोड़े रखने के लिए और वो वाहिगुरु का जाप जो है उनको दिया था। वरना वाहिगुरु करने से थोड़ी मुक्ति होगी। अब मैं किसी मेडिकल की दुकान पे जाऊं और मैं बोलूं भाई साहब दवाई दे दो, अब मेडिकल वाला क्या बोलेगा, भाई साहब मेरे पास तो हजारों प्रकार की दवाई है, तुझे कौन सी दवाई चाहिए, दवाई का नाम बता। तो इसी प्रकार वाहेगुरु जो है ये खाली जो मतलब गुरु की ओर संकेत करता है, लेकिन गुरु का मंत्र क्या है वो तो वो गुरु ही बताएगा, वो संत ही बताएगा, जो आज वर्तमान में कोई नानक जी जैसा होगा। वर्तमान में देखो संत रामपाल जी आए हुए हैं और देखो मैं तो साहब अपने गुरु जी का डंका जो है मतलब की बजाऊंगा,
लेकिन बजाना चाहिए आपको, लेकिन हर एक आदमी को हक है जहाँ भी। हाँ, देखो मैं आपसे किसी तरह की ईर्ष्या नहीं करता हूँ। मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है भी, मैं तो खुद मतलब उस परमात्मा के रास्ते का चाहवान हूँ कि कभी कोई चलता फिरता कोई मुकद्दर से ऐसा मिल जाए रंगा हुआ जो खुद को भी जोड़ दे यार। देखो आज वो रंगा हुआ धरती पर आ चुका है। अब आपको समझने के लिए आपने उनके सत्संग तो सुनने पड़ेंगे, दूसरा कोई माध्यम नहीं है। मैं आपको मुझे सुनने में भी आपत्ति नहीं है अपने पवन जी, मुझे सुनने में आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा धर्म का जो फलसफा है वो ये है कि हमारे देखो सिख धर्म में बाल, मैं ये नहीं कहता कि जिसने बाल कटवा दिए वो परमात्मा को नहीं मिल सकता, नहीं, ये बात गलत है। कोई कहता बाल बढ़ा, कोई कहता बाल कटा, जोगी कहता तूनी ला, मुल्ला कहता, वो गल नहीं, ये अलग अलग फंडा है। परमात्मा किसी का बंधा हुआ नहीं है, ये बाहरी बातें हैं, किसी का खरीदा हुआ वो नहीं है। लेकिन हमारे गुरु साहब का जो आदेश है कि आपने केस नहीं कटवाने हैं, मैंने भी रखे हुए हैं, मतलब भी मैंने वो आपकी बातें सही हैं, लेकिन ये केस ना कटवाने का आदेश ये किसका था? नानक जी ने तो बाल आपके बढ़वाए नहीं कभी। नानक जी ने तो कभी कहा नहीं कि भाई आप सिख हो तो आपने ये मतलब दाढ़ी बढ़ानी पड़ेगी, आपने बाल बढ़ाने पड़ेंगे। ये तो गुरु कौन से आपके गुरु साहिबान थे? गोविंद सिंह जी थे या कौन थे जो मुगलों के खिलाफ? गुरु गोविंद सिंह जी ने अमृतपान जब अमृत की दात बख्शी थी तो उन्होंने क्यों कहा था, उन्होंने क्यों ये केस बढ़वाए थे? क्योंकि उस समय मुगलों के साथ में लड़ाई करनी पड़ती थी, सिर पे बाल रहेंगे, अगर पगड़ी रहेगी तो अगर वो कोई वार करेंगे तो हमारे सिर का बचाव हो जाएगा। नहीं, मैं बातें समझता हूँ आपकी। थोड़े दिन पहले एक मैंने वो वीडियो देखी तो नहीं, मेरा दोस्त है को वो बता रहा था कि कोई यहाँ पंजाब का आदमी है वो मर के जिंदा हुआ है, पता नहीं कितने तो उसने अमृतपान भी किया हुआ था और वो बता रहा था कि भाई मेरे को पीटते हुए लेकर गए हैं और पीटते हुए वापस छोड़ के गए हैं, लेकिन वहां से उसने बोल दिया धर्मराज ने कि इसका टाइम अभी पड़ा, इसको छोड़ के आओ वापस। ये तो हमारी आंखें खोलने के लिए परमात्मा ऐसी घटनाओं को जन्म देता है ताकि हम लोग अपनी मतलब की पुरानी परंपराओं से पीछे हटें। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि भाई ये पुनर्जन्म नहीं होता, कोई नरक स्वर्ग नहीं है, कोई धर्मराज नहीं है, कोई यम के दूत नहीं है। सब कुछ है भाईजान, सब कुछ है, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा समय समय पर उन घटनाओं को जन्म देके हमारे विश्वास को दृढ़ भी करता है, लेकिन ना मानने वाले तो ना मानेंगे, उनका तो देखो जी कौन क्या कर ले। नहीं, किसी के मतलब किसी की कट्टरता का तो कुछ कहा नहीं जा सकता, किसी के मन का कुछ नहीं है, अपनी बोलबानी है, समझाया नहीं जा सकता। जबरदस्ती किसी के दिमाग में ये कोई सॉफ्टवेयर तो है नहीं कि आप कंप्यूटर में लगा के यूएसबी डाल दोगे। ये तो अपने जिसके पिछले भक्ति संस्कार मजबूत होंगे, जो अच्छी आत्मा होगी, जो परमात्मा की जो तड़प में होगी, उसको ये ज्ञान समझ में आएगा, उसको ये भगवान समझ में आएगा। बाकी देखो साहब ऐसा नहीं है, अगर भगवान धरती पर इंसानों को समझाने के लिए आएगा तो इंसान जैसा ही बन के आएगा। हम नानक जी को अपना मतलब सच्चा गुरु मानते हैं, वो थे भी भाई, इसमें कोई संशय नहीं है। अब नानक जी हम इंसानों को समझाने के लिए, अब बताओ उन्होंने कैसा रूप बनाया? आप और हमारी तरह तो बन के आए वो। हम श्री रामचंद्र जी को भगवान मानते हैं, विष्णु का अवतार मानते हैं, तो रामचंद्र जी कोई सींग थोड़ी लगा के आए थे, कोई पूंछ थोड़ी लगा के आए थे। अब भगवान आएगा तो इंसानों के लिए आएगा, जानवरों के नहीं आता, क्योंकि जानवर तो भोग योनि है, कर्म योनि तो केवल मानव योनि है। तो मानव योनि को समझाने के लिए भगवान भी मानव जैसा ही बन के आएगा। अब उस मानव योनि में आए हुए उस परमात्मा को अगर समझना है तो उनके प्रवचन सुनने पड़ेंगे, उनके विचार सुनने पड़ेंगे, और जो वो बता रहा है, जो वो कह रहा है, जो प्रमाण दे रहा है, वो अपने धर्मशास्त्रों में देख लो। अगर सब कुछ मिल रहा है तो फिर कोई संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि भक्ति का विधान तो हमारे ये धर्मशास्त्र है ना भाई। इतने मोटे मोटे ग्रंथ ये क्यों लिखे महापुरुषों ने? 18 पुराण, 4 वेद, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुरान शरीफ, तौरेत, जबूर, इंजिल, ये क्यों लिखी हैं? ये कोई मनोरंजन के लिए तो लिखे नहीं गए शास्त्र। नहीं, ये तो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज में भी लिखा हुआ कि वेद कुरान कहो मत झूठे, वेद कुरान कहो मत झूठे, के ये जो वेद है, जो कुरान, इनको झूठा मत कहो। झूठा जो ना विचारे, जो इनके विचार नहीं करता, झूठा वो है। अब इनको पढ़ाने वाला, इन धर्मशास्त्रों की वास्तविक जानकारी निकाल कर देने वाला धरती पर आ चुका है। अब आप उनके प्रवचन सुनिए, आप उनसे प्रार्थना कीजिए। देखो हम इंसान हैं, हम कोई भगवान नहीं है, ना हम कोई अवतार हैं, ठीक है। हमने किसी भी चीज को समझने के लिए, जैसे आपको किसी नलके से पानी पीना तो आपको झुकना पड़ेगा, तो इसी प्रकार किसी भी साधु संत महात्मा के यदि आप जी प्रवचन सुनते हो तो आपने अपने मन ही मन में उनसे प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हे सच्चे बादशाह, हे सच्चे परमात्मा, आप जिसको भी मानते हो वर्तमान में, उससे अरदास करो कि मेरे को ये बातें मतलब समझ में आए।
मेरा ये मनुष्य जन्म जो है ये पल पल ये गुजरता जा रहा है, ये मुझे वापस नहीं मिलने वाला, केवल मुझे भक्ति के लिए मिलता है। ये आप उनसे प्रार्थना करो एक बार। समझ में क्यों नहीं आएगी? हमें परमात्मा ने मनुष्य जन्म दिया, विशेष हमारे को बुद्धि दी, और भगवान आज हमारे को समझाने के लिए तो आया है गुरु रूप में धरती पर। तो समझ में आएंगी यदि हम समझने का थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो। देखिए, मैंने आपको बोला ना कि मैं बीच में छोड़ दिया था जी। जब ये बरवाड़ा कांड हुआ है, तब मैं लगभग हर रोज ही, उस वक्त में मेरे पास फोन नहीं था, मैं टीवी पे सुना करता था जी। संत रामपाल जी को मैं सुना करता था, और लगभग हर रोज ही साधना चैनल पे सुना करता था जी। उसके बाद ये बरवाड़ा कांड हो गया, ये छूट गया। अब ये जो आपके जो एपिसोड आते हैं लगभग मैं सभी देखता हूँ यार जी। मैं रात को, या तो मैं सत्संग मस्कीन जी का फैन हूँ जी, वो भी अलवर के थे और बहुत बड़े मतलब सज्जन पुरुष थे, कोई परमात्मा के नेड़े जो रूहें होती हैं वो थे वो। जी जी जी। तो मैं वाईफाई लगा हुआ है, नेट का तो चक्कर होता नहीं है, तो फोन जो है वो चलता रहता रात के 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक। आपका भी जो एपिसोड है मैं सभी देखता रहता हूँ, हर रोज देखता हूँ सभी। लेकिन यार मैं किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहा हूँ कि मेरे को क्या करना चाहिए। मैं एक तरफ मेरा खुद का अपना धर्म है जी, भी जो कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ कि गुरु गोविंद सिंह साहब जी से दूरी बना के या गुरु ग्रंथ साहब जी से दूर जाकर मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ, मैं पाप का भागीदार तो नहीं बन रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, देखो ऐसा है, क्योंकि मैं आज तक जो भी मांगा मैंने वो गुरु ग्रंथ साहब जी से आगे हाथ जोड़कर उनसे मांगा। वो आपका भाग्य था, वो आपका प्रारब्ध था, वो आपके पिछले जन्म के आपके पुण्य थे, वो आपको मिलना ही था। अब बहुत सारे लोग हैं भाई आपके सिख समाज के, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ना तो 10 गुरुओं को मानते हैं, ना और कोई भक्ति करते हैं, उनके दारू के ठेके भी हैं, वो खाते पीते भी हैं, और उनको उन जो है आपके गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करने वालों से ज्यादा लाभ मिल रहे हैं। तो फिर उनको कौन दे रहा है? उनको कौन सा गुरु दे रहा है? वो तो मानते भी नहीं गुरु को, वो तो कभी गुरुद्वारे भी नहीं जाते। मैं इस बात से सहमत हूँ कि कई आदमी ऐसे देखे हैं जो हर वक्त पाठ कर रहे हैं, हर वक्त गुरु का नाम जप रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई ट्रेजेडी हो रही है, कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाती है। लेकिन कई ऐसे आदमी देखने को मिलते हैं जो मतलब मांसाहार करते हैं, कोई शराब के ठेके हैं या कुछ भी है यार, लेकिन उनका जो, ये मैं इस बात से सहमत हूँ कि आदमी का ये जो अब जो खाता चल रहा है ये पिछले जन्म का चल रहा है। जी जी जी, और वर्तमान पिछले जन्म में जो आपने पुण्य किए, जो आपने जब तक किया, ये जो कुछ भी किया आपने, उसके हिसाब से ये जो पन्ना खुला हुआ है वो चल रहा है। तो बस यही सबसे बड़ा रीजन है, जो लोग वर्तमान में भक्ति नहीं करते हैं फिर भी उनकी मौज हो रही है, तो उनको तो अपने पिछले जन्म के पुण्य मिल रहे हैं। और वर्तमान में जो लोग भक्ति कर रहे हैं, एक संत रामपाल जी की भक्ति को छोड़कर बाकी अगर किसी भी धर्म में कोई भी अगर भक्ति कर रहा है और यदि फिर भी उसको लाभ नहीं मिल रहा है, तो रीजन यही है कि वो जो भक्ति कर रहे हैं वर्तमान में वो भक्ति उनको किसी प्रकार का लाभ नहीं दे सकती। क्योंकि वर्तमान में तो वर्तमान वाला ही लाभ देगा। अब ठीक है, अब जैसे रात का समय होता है, अब रात के समय में तो चांद भी चमकता है, ये जो है ये तारे भी चमकते हैं और बड़े अच्छे भी लगते हैं, हमारा वो काम भी निकाल देते हैं हल्की फुल्की रोशनी करके। लेकिन जो हमने जो दिन में जो काम करना होता है, वो दिन वाला काम जो है वो सितारे नहीं कर सकते, चांद की रोशनी नहीं कर सकती, उसके लिए तो सूरज की आवश्यकता पड़ेगी। सही बात। तो अब हमारे को पूर्ण मोक्ष चाहिए, ये समय आ गया कलयुग की पिछली पीढ़ी का, परमात्मा प्राप्ति का, सचखंड जाने का। तो अब वो परमात्मा भी आ गया भाई, धरती पर वो आ चुका है भाई। अब हमारे को जो पहले के जो गुरुजन थे, जो पहले जो महापुरुष जो अपना शरीर जो त्याग गए, राम कृष्ण जो भी थे, अब उनसे उनकी पूजा करने से, उनके आगे तालियां पीटने से, घंटियां पीटने से, उनके मंदिर बनाने से हमारा ये जन्म मरण का रोग समाप्त नहीं होने वाला। अब तो जो वर्तमान में जो है भाई, अब तो हमने उसके पीछे लगना पड़ेगा। मैं आपसे मतलब इस बात को मतलब खंडित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में गुरु नानक साहब जी लिख कर गए हैं, वो लिख गए हैं कि जो पूर्ण परमात्मा है वो अजूनी है, वो जूनी में मैं नहीं आता जी। तो दूसरी तरफ मतलब गुरु ग्रंथ साहब जी में ये भी लिखा हो कि गुरु परमेश्वर ना ही वेद, गुरु और परमेश्वर में कोई भेद नहीं है, कोई फर्क नहीं है। जो 10 गुरु साहिबान हुए उनमें और परमात्मा में कोई फर्क नहीं था। वो ठीक है, आपकी बातें सही हैं, वो
वो मतलब फर्क ना होने का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे गुरु आगे से आगे जिसको अधिकार दे देता है ना, तो उसमें पहले वाले में कोई अंतर नहीं होता, फिर हमने उनकी बातें मान के चलनी पड़ती हैं। लेकिन उस समय जब वो धरती पर होते हैं। और दूसरा आप मेरे को ये बताओ, आप जी जूनी किसको मानते हो? जूनी तो ये जो किसी भी जूनी में आ जाना, जूनी जून तो कोई भी है, 84 लाख जूनी है। ठीक है, मतलब जो व्यक्ति जूनी में आएगा आप उसको परमात्मा नहीं मानते, आप उसको भगवान नहीं मानते। मैं यही तो मैं आपसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जैसे आप जब भी मतलब आप संत रामपाल जी की जब आप आरती करते हैं, आप उसके पहले आप अरदास भी करते हैं पूर्ण परमात्मा। जी जी जी। लेकिन जो हमारे गुरु साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि जो पूर्ण परमात्मा है, जो निराकार है, वो कभी भी जन्म नहीं लेता, ना वो जन्म लेता ना उसकी मृत्यु होती है। ठीक है, आप जी मानते हैं कि नानक जी का पूर्ण मोक्ष हो गया? बिल्कुल मानता हूँ। तो नानक जी को फिर कौन सा परमात्मा मिला था, वो कब मिला था, वो किस रूप में मिला था? नानक जी तो मतलब ये तो गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज है ना, 100 गुरु करो जो बोर न करना, मतलब के उन्होंने तो कहा कि शब्द ही गुरु है। लेकिन शब्द उनको मिला कैसे, उनको दिया किसने? शब्द कोई उड़ के तो आए नहीं ऊपर से, अगर उड़ के आए तो फिर आज भी आना चाहिए। वो उन्होंने ये लिखा है कि काल ना मिलो, सेव ना मिलो, मिलो आए अचिंता। ये गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज है कि मुझे कालना करके, मेहनत मशक्कत करके, जब तक बंदगी करके मुझे परमात्मा नहीं मिला। तो अगर परमात्मा किसी को जो पूर्ण अकाल पुरख दर्शन देते हैं, वो किसी भी, ना तो उनकी कोई कीमत है, कीमत पाए ना कहे आ जाए, ना तो उनकी कोई कीमत है, ना उनको कोई कीमत देकर, कीमत क्या दोगे आप? आपका शरीर भी परमात्मा ने पैदा किया है, उसमें जो सही है, जो जान है वो भी परमात्मा की है, हर एक चीज परमात्मा की पैदा की हुई है, तो आप उसको भेंट क्या करोगे? जी 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 जी। तो आपने गुरु ग्रंथ साहिब में ये वाणियां सुनी है कि भाई मतलब ए ठगवाड़ा ठगी देश धानक रूप रहा करतार? हाँ जी। आपने नानक जी की गुरु ग्रंथ साहिब में ये वाणियां पढ़ी हैं, ए ठगवाड़ा ठगी देश धानक रूप रहा करतार? नहीं, ये मैं अभी तक पूर्ण गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जो जितना मैंने सुना है या जो मैं पढ़ पाया हूँ वो बात कर रहा हूँ आपसे। अब देखो, वो परमात्मा जो है वो जूनी में नहीं आता। इसका मतलब ये होता है कि वो परमात्मा किसी माँ के गर्भ से जन्म लेकर जूनी में नहीं आता। बाकी तो समर्थ है, वो कोई भी रूप धारण कर सकता है वो तो। हाँ बिल्कुल, ये बात सत्य मानता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को ये लग रहा है कि संत रामपाल जी जूनी में आए हैं, मतलब वो माता पिता के गर्भ से आए हैं। लेकिन ये केवल हमारा उस समय तक हमारी आंखों का धोखा है, जब तक हम संत रामपाल जी के प्रवचन सुन के उनको पहचान नहीं लेते। अब जैसे सीता जी थी, अब सीता जी का जन्म कैसे हुआ था? कोई माता से हुआ था या फिर जमीन में मटके से हुआ था? जमीन के मटके से। तो क्या फिर वो परमात्मा हो गई? नहीं। तो फिर तो ये भी फिर आपने समझना पड़ेगा कि हर वो व्यक्ति जो माता से जन्म नहीं लेता वो भगवान भी नहीं होता। अब जैसे गोरखनाथ जी थे, उनका जन्म तो गोबर से हुआ था ना, या फिर कोई माता से हुआ था? तो क्या वो भगवान हो गए? रामचंद्र जी का जो छोटा बेटा था कुश, उसको सीता ने जन्म दिया था, या फिर वो घास के तिनके से उसको महर्षि वाल्मीकि ने उसको पैदा किया था? उसको पैदा किया था। तो क्या वो भगवान हो गया फिर? क्योंकि जूनी में तो वो भी नहीं आया था। तो हमने इन चीजों को समझना पड़ेगा। जब वो अकाल मूर्त परमात्मा, इतनी बड़ी वो शक्ति, जब वो इस धरती पर आएगा, वर्तमान में मान लो अगर वो आएगा और अगर वो प्रकट हो जाता है एकदम से हजारों लोगों के सामने, तो एक बात बताओ, उसको भगवान कौन मानेगा, उसको परमात्मा कौन मानेगा? क्योंकि हमने तो बहुत सारे जादू देख रखे हैं आजकल। हम तो कह देंगे ये तो कोई जादूगर है, ये तो कोई चमत्कारी है, ये तो कोई सेवड़ा है, ये तो जंत्र मंत्र जानता है भगवान के रूप में, तो फिर भी हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए वो परमात्मा इस संसार में आने से पहले वो एक लीला करता है। ठीक है, वो खेल खेलता है वो परमात्मा। वो सतगुरु जो चावे सो कर ही भरम पड़ो मत कोई। अब इस चीज को देखो, हमने फिर उनके ज्ञान से समझना पड़ेगा, दूसरा तरीका नहीं है। क्योंकि ना तो अब संत रामपाल जी को किसी ने पैदा होते देखा। भाई अगर कोई दाई थी, उनकी माता जी थी, वो तो सब मर चुकी हैं। तो अगर मैं आपके सामने ये बात लेके बैठ जाऊं कि संत रामपाल जी को पैदा होते हुए किसने देखा, तो कोई प्रमाण नहीं आपके पास में कि आप साबित कर सको। मेरे पास तो नहीं है कि नहीं? तो हमने इन चीजों को देखो, जो संतों का जो होता है ना, संतों के विचार सुनने से ही संत हमारे को समझ में आएंगे। और संतों की लीला बड़ी अपरंपार होती है। अब नानक जी थे,
अब नानक जी ने अपने जीवन काल में क्या क्या चमत्कार किए साहब, आपको पता है? हजारों चमत्कार किए उन्होंने, हजारों चमत्कार। जबकि नानक जी का जो जो मतलब कि जन्म था वो तो श्री कालूराम मेहता जी से हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। उनका परिवार था, उनके भी माता पिता थे। फिर भाई आज हमने उनको परमात्मा के तुल्य क्यों मान लिया? क्योंकि हमने उनको उनके विचारों से माना। भाई संत ने हमें ज्ञान दे दिया, हमारे को जीना सिखा दिया, हमारे को भक्ति का मार्ग बता दिया, हमें वो शब्द दे दिया जिस शब्द से वो परमात्मा मिलता है। तो फिर हमने इन चीजों को नहीं देखना कि उसने जन्म लिया है या वो प्रकट हुआ है या फिर वो आसमान से वो टपका है। भाई हमें तो हमारे मतलब की चीज मिल गई ना। हम बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, अब बच्चे को टीचर पढ़ाता है, क्या हमने कभी ये जानने का प्रयास किया कि जो टीचर हमारे बच्चे को पढ़ाता है वो कभी वो घर पे शराब भी पीता होगा, मांस भी खाता होगा, अपनी औरत के साथ में झगड़ा भी करता होगा? क्या हमने कभी सोचने का कभी ये मतलब हमने कभी मतलब जोखिम किया हमने? भाई वो बच्चे को सही तरीके से पढ़ा रहा है, बच्चे को सिलेबस के अनुसार ज्ञान दे रहा है, बस हमारा काम खत्म। तो हमने देखो शास्त्रों से पहचान करनी पड़ेगी, संत के प्रवचन सुनने पड़ेंगे, और शास्त्रों से जब हम देख लेंगे कि भाई संत का ज्ञान पूरा है, यही भक्ति मार्ग है, इसके अलावा और कोई चीज नहीं है, तो फिर हमने ये अगरम अगरम छोड़ के, क्योंकि संतों की लीला बड़ी अपरंपार होती है, आम जीव के बस की बात नहीं है कि वो उसको समझ जाएगा। बाकी इस मन पापी को तो देखो रोकना पड़ेगा, ये तो आगे से आगे मन में सवाल पैदा करता जाएगा। ये तो स्पीड इसकी बिजली से भी तेज है जी। हाँ, तो फिर अब इन चीजों पे अंकुश लगाने के लिए, मन के ऊपर अंकुश लगाने के लिए सतगुरु धरती पर प्रकट होता है, अपना ज्ञान देता है। अब अगर संत रामपाल जी या फिर नानक जी को ले लीजिए आप। नानक जी जिस समय आए थे, क्या उनको किसी ने कोई मतलब कोई महात्मा माना था क्या, कोई संत माना था क्या? नानक जी के दोनों लड़के जयचंद और श्रीचंद आजीवन उनको अपना गुरु नहीं मान पाए, उनको परमात्मा नहीं मान पाए, नहीं मान पाए। हमेशा उनकी प्रॉपर्टी के लिए उनकी नजर रही हमेशा, इसलिए नानक जी ने किसी दूसरे को अपना मतलब उत्तराधिकारी बनाया। तो ये देखो साहब, घर का जोगी जोगना बाहर का जोगी सिद्ध, बहुत सारी बातें हैं, दीपक तले हमेशा अंधेरा रहता है, ठीक है। और अगर नानक जी उस समय अगर ये कह देते कि मैं अल्लाह हूं, मैं खुदा हूं, मैं परमात्मा हूं, तो क्या कोई भी सिख समाज उस समय उनसे दीक्षा लेता? क्या सब ये कहते कि देखो अहंकार में बोल रहा है, कहता मैं भगवान हूं, हमारे जैसा जीव है, दाढ़ी मूंछ है, सर पे पगड़ी बांध रखी है, कालूराम मेहता जी के घर पे जन्म हुआ है और कह रहा है कि मैं परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं। तो संतों को अपने आप को छुपाना पड़ता है, किसी और को भगवान बताना पड़ता है, ताकि लोग उसके ज्ञान को सुने, अन्यथा लोग उसके ज्ञान को सुनेंगे नहीं। तो इसी प्रकार जो संत रामपाल जी हैं, जो कबीर जी को परमात्मा बता रहे हैं, तो ठीक है भाई, वो परमात्मा तो कबीर ही है। कबीर जी को मैं अपने गुरु तुल्य, क्योंकि कबीर साहब जी की वाणी जो है गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज है, और कबीर साहब बहुत ऊंची उडारी के भक्त हैं। अब वो भगत क्या, के मुताबिक जो गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज है उनके आधार से बात कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सत्य है। जितनी वाणियां आपके गुरु ग्रंथ साहिब में 10 गुरु साहिबानों की हैं, उनके बराबर अकेले कबीर जी की हैं। ठीक है। अब वो कबीर जी तो ठीक है, आप उनको भगत बोल सकते हैं, लेकिन वो तो भगत भी खुद ही थे, वो तो परमात्मा भी स्वयं ही थे, वो तो लीला करते हैं हम भक्तों को समझाने के लिए, है ना। तो अब देखो ना, अब थोड़ा विचार तो हमने करना पड़ेगा। अब देखो, ये मनुष्य शरीर दिया है, परमात्मा ने बुद्धि दी है। अब देखो, समय भी ज्यादा नहीं गंवाना चाहिए हमने इसी खोजबीन में कि कौन है परमात्मा, कहाँ है परमात्मा। अब हमने निष्कर्ष तो जो है निकाल लेना चाहिए, क्योंकि समय अब आ चुका है। अब भी अगर हम लोग अगरम अगरम में रहेंगे और अगर समय अपना बर्बाद कर देंगे, तो फिर ये तो जो वर्तमान में जो आया हुआ है परमात्मा, जो सतगुरु रूप में आया हुआ है, जो संत रामपाल जी, ये भी अपने हाथ से निकल जाएगा। और जाने के बाद फिर दुनिया इनके मंदिर बनाएगी, जैसे आज नानक जी के गुरुद्वारे बने हुए हैं। अब आज गुरुद्वारे में कोई भगवान थोड़ी बैठा है साहब, ये तो धार्मिक शिक्षा के स्कूल है। लेकिन आज उनमें धार्मिक शिक्षा भी तो सही प्रकार से नहीं दी जा रही है। ये बात तो सही। आज केवल वो बिजनेस बन गए, लोगों ने बांट लिया कि साहब ये है तो यही रहेगा, ये पाठी है तो यही रहेगा, आप उसको हटा के दिखा दो, फिर उसके माथे में तोड़ी गिर जाती है। वो उस पर तो मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ कि इतना सिस्टम खराब हो चुका है ना। तो खराब सिस्टम को ठीक करने के लिए परमात्मा संत रामपाल जी के रूप में धरती पर आए हैं, और वो देखो कोई चमत्कार नहीं करेंगे, वैसे मतलब कि प्रत्यक्ष में नहीं करेंगे, बाकी अप्रत्यक्ष में तो उन्होंने लाखों चमत्कार कर दिए। जब आप उनके भक्तों के इंटरव्यू सुनेंगे तो आपको पता चलेगा, अप्रत्यक्ष में तो लाखों चमत्कार कर दिए, मुर्दे तक को जिंदा कर दिए। आप उनके इंटरव्यू देखिए भक्तों के,
जो लोग एम्स में अपोलो में जा जाके ठीक नहीं हो रहे थे, उनकी कैंसर एड्स वगैरह ठीक नहीं हो रही थी, आज परमात्मा की तरफ से वो निरोगी होकर अपनी भक्ति कर रहे हैं। एक बात बोलूं आपको जी। गंगा यमुना मलाई, मैं जिस जगह पर खड़ा हुआ हूँ, जो मेरा औला द्वारा है, जो मेरा दायरा है, जो मेरी रिश्तेदारियां हैं, जो मैं ये नहीं कि मैं किसी से बंधा हुआ हूँ या मैं किसी से कुछ लेना है मैंने, वो नहीं है जी। तो ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि अगर मान लो कि मैं आपके मुताबिक चलता हूँ तो मैं ऐसे माया मिली ना राम वो स्थिति ना बन जाए मेरी। देखो, आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर मैं आपके गुरुजी से दीक्षा ले लूं तो मेरे गुरु गोविंद साहब मतलब नाराज तो नहीं हो जाएंगे। देखो, बात ऐसी है, बच्चा 5वीं कक्षा में पढ़ता है, जब 5वीं क्लास की उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो वो 6वीं में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो क्या 5वीं क्लास का टीचर उससे नाराज होता है क्या? तो जहां तक का ज्ञान आपको गुरु गोविंद साहिब से मिला, आपको 10 गुरुबान साहिबों से मिला, वहां तक ठीक है, लेकिन आगे की शिक्षा, आगे की आध्यात्मिक पढ़ाई के लिए आपको मतलब सच्चा गुरु तो आपको बनाना पड़ेगा ना। भाई, जब तक गुरु मिले न साचा तब तक गुरु करो 10 पांचा। दत्तात्रेय ने जिन तो 52 गुरु बनाए थे, बाद में जाके उनको परमात्मा मिला, उनको सच्चे गुरु के रूप में। अब मान लीजिए आपके पेट में कोई तकलीफ है और आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, और अगर उस डॉक्टर से आपकी तकलीफ ठीक नहीं होती है तो क्या आप डॉक्टर चेंज नहीं करोगे क्या? ये बात तो सही। और दूसरी बात साहब, अगर गुरु गोविंद साहिब और 10 गुरुवान साहिबों का ज्ञान ही यदि कंप्लीट होता, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ज्ञान वो गलत है, जहां तक का ज्ञान है बहुत अच्छा है, वो सुपर ज्ञान है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि दिमाग से निकल गई मैं क्या बोल रहा था। तो आप ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो ज्ञान तो सही है, जो बातें हैं वो सही है, कही है वो सही है। नहीं, और ही कोई बात थी। देखो, पॉइंट ऐसे होते हैं परमात्मा की दया से, वो अचानक से निकल गया दिमाग से। क्योंकि आपकी आत्मा को ठेस लगनी चाहिए ना। बात ये है, मुझे तो पता उन सब बातों का, लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए ना। समझ तो अपने पवन जी, मेरी अब कोई 52 साल के करीब उम्र में, आपके जितनी उम्र होगी लगभग मेरी तो ये कोई 40-42 साल की उम्र है। चलो कोई नहीं, उम्र से तो कोई लेना देना नहीं है, आध्यात्मिक मार्ग में उम्र से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन मेरे को भी कम से कम 20 साल हो गए हैं इस मार्ग पर चले हुए, और मैं भी बहुत तरस रहा हूँ कि कोई ऐसा मतलब जो सुहागन होती है ना, सुहागन वो होती है जिसको परमात्मा मिल जाए। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन देखो, परमात्मा से मिलाने का माध्यम कौन होता है? संत होते हैं ना। अब इसीलिए कहा गया कि गुरु बड़े हैं गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार हैं और गुरु भजे होए पार। 7 दीप 9 खंड में सतगुरु से बड़ा न कोई, वो कर्ता करे ना कर सके सतगुरु करे सो होए। तो यहाँ पे वो कर्ता, उस अकाल मूर्त ने अपने संत को महत्व जो है वो क्यों दिया? उसने गुरु को महत्व उसने क्यों दिया कि भाई गुरु गोविंद दोनों खड़े और किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दिया बताए। तो देखो, वैसे तो हम परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, हमने उसके लिए जो है हमने गुरु को ही जो है हमने मानना पड़ेगा। लेकिन गुरु को मानने के लिए हमारे शास्त्र ही एकमात्र आधार हैं कि भाई सच्चा गुरु कौन है। बाकी तो गांव-गांव में बैठे हैं गुरु, ऐसे थोड़ी हम किसी को जो मतलब गुरु बना लेंगे। और रही बात उस परमात्मा की, उस शब्द की, के जमाने में तो ढेर लगे हुए हैं। और रही बात वो परमात्मा, वो शब्द की, तो देखो उस चीज को प्राप्त करने के लिए भी आपको गुरु बनाना पड़ेगा। अब जैसे हम लोग ये पानी पीते हैं, अब ये पानी साहब आता कहाँ से है? ऊपर से आता है ना, बादलों से आता है ना। पानी तो समंदर का है, जो भी है वो घड़े में है। मान लीजिए समुद्र में भी पानी आए तो ऊपर से ही आता है। अब मान लीजिए यही पानी जो है ये ऊपर मतलब वाष्प रूप में है, ये बादलों के रूप में है। क्या वो वाष्प रूप का जो पानी है, जो बादल रूप में जो पानी है, क्या वो आपकी प्यास बुझा देगा क्या? और दूसरी बात और मुझे याद आ गई जी, जब मैं आपके ये जो स्टेटमेंट सुनता हूँ आपके, मैंने बोला ना कि मैं आपको 2 घंटा जो भी जितने भी आप साथ संगति करते हैं मैं सुनता रहता हूँ। जो आप बोलते हैं कि जिन्होंने संत जी से प्रथम नाम लिया, सत नाम लिया, सार नाम लिया, सार शब्द लिया, लेकिन वो भी मतलब रास्ता भटके हुए हैं। तो यार मैं कोई डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ किसी मतलब कोई ना। अब वही बात होगी सेम टू सेम कुल मिला के, क्योंकि देखो
ठीक है भाई, संत रामपाल जी ने सन 1994 से आके अपना ज्ञान प्रचार किया, लोगों को भक्ति बताई, लोगों को भगवान की जानकारी बताई, सारा सब कुछ किया। लेकिन वर्तमान में भी उनके ज्यादातर जो शिष्य हैं वो संत रामपाल जी को पहचान नहीं पा रहे। वो उनको खाली एक संत मान रहे हैं, खाली उनको जो है एक मतलब उस भगवान का, उस परमात्मा का एक वो प्रतिनिधि मान रहे हैं। जबकि शास्त्र क्या कह रहे हैं कि भैया जो जब तक आप अपने गुरु को परमात्मा नहीं मानोगे, जैसे हमारे गुरुजी बार बार ये कहते हैं कि अगर आपने अगर सवाल को अगर हल करना है तो मानना पड़ेगा कि मान लो मूलधन 100 रुपए, तब जाके आप वो वास्तविक ब्याज वाली जो दर है आप वो निकाल पाओगे, अन्यथा आपका वो सवाल जो है जिंदगी में कभी भी वो हल नहीं होगा। तो ठीक इसी प्रकार आपने मानना पड़ेगा कि मान लो अपने गुरुजी भगवान, अपने गुरुजी परमात्मा, अब ये तो खुद है ही परमात्मा, लेकिन फिर भी अपने आप को छुपाते हुए अपने आप को भगवान मनवाने के लिए प्रत्यक्ष रूप में इनको इस प्रकार से सत्संगों में बोलना पड़ता है। तो जो सतलोक आश्रमों से जो जुड़ी हुई जो संगत है वो आज भी संत रामपाल जी को परमात्मा नहीं मान पा रही है, उनको भगवान का दर्जा नहीं दे पा रही है, खाली उनको एक अपना गुरु मानती है। और जैसे आपका ये गुरु ग्रंथ साहिब है, वैसे ही आदरणीय गरीबदास जी का एक मतलब सदग्रंथ साहिब है जो कि 5वां वेद है, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आगे काल के फंद। और गुरु मानुष कर जानते और करे चरना अमृत को पान, और ते नर नरक में जाएंगे जन्म जन्म बने समान। यानी गुरु को मानुष समझने वाला, अब गुरु को मानुष समझने का मतलब होता है कि भैया अपने गुरु के अलावा, अपने गुरु के रहते सहते किसी और में जो है मतलब परमात्मा देखना, किसी और में जो है भगवान देखना। तो जो सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई जो संत रामपाल जी की संगत है, वो संत रामपाल जी के रहते सहते आज भी वो कबीर दास जी की फोटो को ही वो परमात्मा मानती है। अब वो फोटो ने तो नाम दिया नहीं, वो फोटो तो उनको पार नहीं करने वाली, फोटो ने तो उनको सत्संग सुनाया ही नहीं, फोटो तो उनकी प्रार्थना सुन नहीं रही है। लेकिन अभी देखो ये बात है ना साहब, देखो अब देखो जैसे उनको गुरु भी मिल गया, उनको ज्ञान भी मिल गया, लेकिन फिर भी उनके पिछले संस्कार जो है वो कमजोर हैं, जिससे वो गुरु को पहचान नहीं पा रहे। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए तो कहते हैं परमात्मा की ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। ठीक है, कोई बिरले होते हैं जो अपने गुरु में भगवान देख के इस काल के जाल से बाहर हो पाते हैं, अन्यथा भाई साहब बहुत ये काल का षड्यंत्र बहुत भयंकर है। इसको इतना आसान नहीं है कि भाई हम अपने घर पे ठीक है थोड़ा बहुत अपना मल की दिया बाती करके और अपना 2-4 पाठ करके हम इस काल के जाल को हम काट देंगे। इस काल के जाल के ये तो गुरु साहब जी महाराज कहते हैं ना कि खंडे तिखी वालों ने की, इस पर चलना तो खंडा जो होता है तलवार की धार होती है, उस पे चलना होता है। गरीबदास जी कहते हैं पहले मरण कबूल कर जीवन की शद आस हो सबन की रेणुका तो आओ हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी मैं आपको रिकॉर्ड में आपको एक बताना चाहता हूँ कि आज आप ठीक है साइंस का जमाना है, तो नासा के एक साइंटिस्ट थे वासु भारद्वाज जी। वासु भारद्वाज जी जो थे वो नासा में, जो नासा का साइंटिस्ट है उसको एक्सप्लेन करना, तो उसके लिए अब ये तो बोलना ही कि वो उसके पास साधनों की कमी होगी, पैसे की कमी होगी, पढ़ाई लिखाई की कमी होगी। अब क्या हुआ कि ट्यूमर हो गया अमेरिका में, यहाँ इंडिया में। आपकी आवाज थोड़ी सी दब रही है, थोड़ा सा साइड वाइड में आइए। एक मिनट, नेटवर्क पैरालाइज हो गया लेफ्ट साइड पे भारद्वाज। तो जो डॉक्टर्स थे उन्होंने अमेरिका के, जो इंडिया के जो सुपीरियर डॉक्टर थे जी, उन्होंने बोल दिया आपके पास कितना टाइम रह गया, ये जो आपका कान है ये कभी काम नहीं करेगा। जब आदमी हर तरफ से निराश हो जाता है ना, तो कहीं न कहीं से परमात्मा एक आस की किरण जगाता है। जी 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 जी। उनकी जो घरवाली थी वो सिंधी थी, और जो सिंधी हमारा उनका गुरु पे विश्वास है। जी जी। उनकी घरवाली ने बोला कि सभी जगह धक्के खा लिया, अब ऐसा करते हैं कि अमृतसर साहब में श्री दरबार साहब चलते हैं। जी।
ये मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ, अपने तरफ से कुछ नहीं बोल रहा। ना ना, ऐसे तो बहुत सारी घटनाएं हैं, हम तो मानते हैं इन चीजों को। हाँ जी, वो दरबार साहब में आ गए जी। आपको शॉर्ट करता हूँ। वहाँ पर उनको वैसे तो वहाँ पर मतलब नंबर नहीं आता, लेकिन मस्कीन साहब के कहने पर उनको वहाँ पर अखंड पाठ साहब जो था वो प्रारंभ कर दिया गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का। जी जी जी। बस भारद्वाज जी पास में लेट गए, वो पाठ चल रहा है, वो सुन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हकीकत है। उनकी बेटी साथ में थी, कैमरे भी थे। इसमें तो कोई गलत नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जैसे नानक जी ने ये पाठ शुरू करवाए ये गुरु ग्रंथ साहिब के, ये क्यों शुरू हुए थे? ये इसलिए शुरू हुए थे कि खाली पाठ पाठ करने से जीव का मोक्ष नहीं हो पाएगा, लेकिन उसको थोड़े बहुत सांसारिक लाभ उसको मिलते रहेंगे ताकि भक्ति से उसकी आस्था बनी रहे। अब जैसे कोई भयंकर एक्सीडेंट वाला व्यक्ति है और वो हॉस्पिटल में पहुंच गया, अब डॉक्टर हॉस्पिटल में है नहीं, तो वहां पे उसको कौन मिलेगा? वो कंपाउंडर मिलेगा। अब कंपाउंडर उसका इलाज नहीं कर सकता, ऑपरेशन नहीं कर सकता क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है। तो कंपाउंडर डॉक्टर के आने तक उस मरीज को बचाने के लिए क्या करेगा? उसको जो मतलब कि ग्लूकोज चढ़ाएगा ताकि ये जीवित, हाँ, ताकि ये जीवित रहे। तो ठीक इसी प्रकार संत रामपाल जी के धरती पर आने से पहले तक ये जो गुरु ग्रंथ साहिब के जो ये पाठ हो रहे हैं, ये केवल हम आत्माओं को भक्ति पर लगाए रखने के लिए, ताकि थोड़ा बहुत लाभ हमें होता रहे। तो ऐसा कुछ नहीं है, महापुरुषों की वाणियों से लाभ भी होते हैं, जैसे उस वैज्ञानिक को हुआ, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब ऐसे तो कोई मंदिर में जाता है साहब, वहां भी लोगों को लाभ हो ही रहे हैं, वरना फिर मंदिर ही बंद हो जाते। अब वो पत्थर की मूर्ति थोड़े लाभ दे रही है, वो मंदिर में थोड़े जाने से लाभ हो रहा है। उसकी आस्था है, उसकी श्रद्धा है कि नहीं? बाकी देखो, अगर पूर्ण मोक्ष चाहिए, अगर पूर्ण लाभ चाहिए, उसके लिए तो संत रामपाल जी की शरण में वर्तमान में आना ही पड़ेगा, क्योंकि धरती पर इनके अलावा वर्तमान में किसी भी ग्रंथ का कोई पाठ करने का अधिकारी नहीं है। और देखो, अगर वैसे अगर लोग अगर ज्ञान से मान जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना समय कितना विनाशक आ रहा आपको पता है साहब। ये कोरोना आया था, अब कोरोना के समय में बताओ कौन सा मतलब कोई नानक जी बचाने आए थे, या कोई ब्रह्मा विष्णु महेश बचाने आए थे, या और कोई ईसा मसीह बचाने आया था, या कोई अल्लाह बचाने आया था? क्या क्यों नहीं आ रहे भाई? वो भाई कोरोना से तो सिख भी मरे हैं, मुसलमान भी मरे हैं, हिंदू भी मरे हैं, क्यों नहीं आए वो भगवान उतर के? अगर वास्तव में अगर उनमें कोई पावर है, कोई शक्ति है उनमें अपने लेवल की पावर भी है, उनमें शक्ति भी है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब सूर्य उदय हो जाता है तो चांद सितारों की रोशनी फीकी पड़ जाती है। तो परमात्मा धरती पर संत रामपाल जी के रूप में आ चुके हैं, इसलिए उन 33 करोड़ देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, 10 गुरुबान साहेब, अल्लाह मौला, ईसा मसीह जो भी है, उन सबकी जो शक्ति है वो ढीली पड़ चुकी है। अब वो काम नहीं करेगी, चाहकर भी वो काम नहीं करेगी, और थोड़े बहुत दिनों में बिल्कुल डिस्फ्यूज हो जाएंगे। और 2028 ये युग परिवर्तन का समय है। आज जो लोग जो मंदिर, मस्जिद, चर्च और जो गुरुद्वारे में जा रहे हैं, आप देख लेना साहब, वो दुर्गतियां शुरू हो जाएंगी, लोगों की वो दुर्गतियां शुरू हो जाएंगी, कोई किसी को नहीं बचा पाएगा। और अंत में संत रामपाल जी एकमात्र जो अमल के माध्यम बनेंगे सबके लिए। ठीक। क्योंकि देखो, जब तक इंसान के घुटने काम कर रहे हैं ना साहब, वो हार नहीं मानता, ये उसकी फितरत होती है। तो जब तक तो भाई जब तक आदमी को 2 टाइम का जो खाना ठीक ठाक मिल रहा है, पहनने को कपड़े मिल रहे हैं, अच्छी खासी नौकरी है, बढ़िया उसके पास गाड़ी है, बढ़िया उसके पास में बंगला है, अब उसको भक्ति भगवान अच्छा नहीं लगता है। बाकी फॉर्मेलिटी के लिए तो वो कन्याकुमारी चला जाएगा, वो तिरुपति चला जाएगा, लेकिन वास्तव में उसके अंदर जगह नहीं है परमात्मा की, क्योंकि अभी उसको वो दुख नहीं हो रहा, उसकी आत्मा में वो तड़प नहीं है। तो आत्मा में तड़प बनेगी, ये दुख आएंगे आने वाले समय में। और जिस समय ये इंसान देखेगा कि भाई ना तो तेरा वो तिरुपति काम आ रहा, ना तेरा हनुमान जी काम आ रहा, ना तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश काम आ रहे, ना ये मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे कोई काम आ रहे, उस समय ये इंसान के पास में वो कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता, फिर संत रामपाल जी के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। तो वो तो लास्ट की स्टेज है, उस समय तो लोगों ने आना ही आना है। लेकिन समझदार वो है जो पहले आ जाए, ताकि वो आदमी को बुरा समय ना देखना पड़े। मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं किसी भी तरह का कोई कट्टर आदमी नहीं हूँ, मेरे में कट्टरता तो है ही नहीं है। लेकिन मेरे ये भी है कि जैसे सारी नदियां उत्तर से दक्षिण को बहती है ना, तो मान लो अगर मैं आपके कहे मुताबिक नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि कहीं पर यार मेरे को ऐसा मिले, लेकिन अगर मैं इस रास्ते पर भी चलता हूँ तो भैया दक्षिण से उत्तर की तरफ बहना पड़ेगा, क्योंकि जिस
कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ। जो मेरे रिलेटिव हैं, जो मेरा सारा कुछ है, वो उसको मैं मतलब अब कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं समझ गया आपकी बातें। देखो, ये लोक लाज, मर्यादा, ये परंपरा, रीति रिवाज, शर्मा शर्मी हर कम्युनिटी के अंदर है। आदमी इतनी जल्दी इन चीजों को छोड़ नहीं पाता है, क्योंकि ये काल प्रेरणा होती है, काल ने हमारे को जकड़ रखा है। लेकिन जो भक्ति मार्ग होता है ना साहब, भक्ति मार्ग को ज्ञान से समझ के उससे जुड़ा जाता है। और ये भेड़ चाल का मार्ग नहीं है कि मैंने ज्यादा वीडियो बना दी है, मैंने आपको ज्यादा प्रार्थना कर दी तो आप मतलब संत रामपाल जी से आप जुड़ जाओगे। जब तक आप अपने अंदर से अपनी आत्मा को जागृत करके, ज्ञान से अपनी चेतना को जागृत करके इस मार्ग को समझ कर नहीं जुड़ोगे ना, तब तक आपको कोई भी आपको भ्रमित कर देगा और आपके अंदर वो सेटिस्फेक्शन वो नहीं रहेगी। बोला ना कि मेरे जो रिश्तेदारियां, मेरे ससुराल हैं वो कर्णपुर के साथ हैं, 15 FF में है। मेरी बेटी के ससुराल है वो कर्णपुर के साथ 2 FF में, वो गांव के सरपंच हैं और मौजूदा डायरेक्टर हैं। वो लोक लाज का मामला आ गया। मैं ये कह रहा हूँ कल को मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ आपको, कोई मैं डोंगबाजी नहीं कर रहा हूँ। 1 मिनट मेरी आप बात सुनिए जी। मेरी बहन है वो सरपंच है मौजूदा जी। और ये जो आपके मंत्री हैं टीटी साहब सुरेंद्रपाल सिंह टीटी, इनकी जो बेटी है वो मेरे ताया जी के लड़के को ब्याही हुई है जी। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मैं मान लो आज मेरे जो सभी जो भी जितने भी रिलेटिव हैं, जो भी मैं देखो आज मैं पंजाबी कहते भी कुड़मा जमा वाला बन गया, अभी तो समधियों वाला बन गया, पोती नाते पोते वाला हो गया। तो जो जिस दायरे से मैं बंधा हुआ हूँ, सभी लोग गुरुद्वारा साहिब जाने वाले और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानने वाले हैं जी। और मान लो कि मैं अकेला, मैं इस रास्ते पर चलना भी चाहता हूँ, दिल से भी चाहता हूँ, लेकिन मैं फिर भी चल क्यों नहीं पा रहा हूँ कि ये तो सारे मेरा यार बहिष्कार कर देंगे। कौन से रास्ते पर चल पड़ा, तो गुरु ग्रंथ साहिब जी को छोड़ के किधर चला हुआ है भाई। भक्ति का मार्ग दुनिया से अलग ही मार्ग होता है। और देखो, मैंने आपको शुरू में एक बात कही थी कि ये जो इस प्रकार की बातें जो मन में आती है ना, अपने रिश्तेदारों को लेकर, अपने यार दोस्तों को लेकर, अपने समाज को लेकर, अपने धर्म और जाति को लेकर, इसको कहते हैं लोक लाज। यानी उन लोगों का सामना ना करना कि यार तूने क्या बाबा बना लिया, तेरा बाबा तो जेल में बैठा हुआ है, तूने किसको भगवान बना लिया, तू क्या भक्ति करने लग गया, तू तो मतलब सिख है, तूने क्या ये गुरु ग्रंथ साहिब को ये तूने पाठ करना छोड़ दिया, तू तो गुरुद्वारे भी नहीं आता। इसको कहते हैं लोक लाज करना। अब ये लोक लाज छूटेगी ज्ञान से, दूसरा कोई तरीका नहीं है इसका। हाँ, एक चीज है, अगर कोई गारंटी आपको अगर दे सकूं तो मेरी तरफ से मैं आपको पूरी गारंटी मैं दे सकता हूं, क्योंकि मैंने इस परमात्मा को जो है मतलब जड़ से पहचाना है। और मेरी जो स्थिति थी, मैं आपको क्या बताऊं अब आपको, मेरा समय ऐसा था संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने से पहले, ये जो शहर में जो ये सुलभ शौचालय होते हैं ना, जो बाथरूम वगैरह होते हैं जहाँ पे पब्लिक मतलब की यूरिन करती है, टॉयलेट करती है, पब्लिक टॉयलेट, मैं वहां पे सोया करता था। मेरी स्थिति ये थी, मैं मतलब रेंट के मकान लेने की भी मेरी औकात नहीं थी। मैं वहां सोया करता था। ठीक है, लेकिन मैं ये चीजें आपको बता रहा हूँ केवल आपके विश्वास के लिए, ये नहीं कि साहब ये है वो है। देखो, खाली भगवान की पहचान ये नहीं होती कि भगवान आपको सुख दे दे तो वो भगवान हो गया। सुख तो आपको छोटे मोटे साधु संत महात्मा भी दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अपनी भक्ति से कोई भी आदमी दूसरे को लाभ दे सकता है। जैसे मान लीजिए मेरी जेब में 100 रुपए हैं, तो मैं लोगों को बांट सकता हूँ, मैं किसी को 5 रुपए तो किसी को मैं 10 रुपए, तो किसी को 50 रुपए। लेकिन वो 5-10 रुपए से उनका काम नहीं चलेगा, उनकी जिंदगी भर का वो मतलब जो है इंतजाम नहीं हो गया। वो तो एक मतलब हाँ, वो तो एक मतलब टेम्परेरी काम है, ठीक है, उनका मतलब आज का काम निकल गया, ठीक। तो लेकिन वो सुख भी जो परमानेंट जो सुख होता है, जो इस लोक में जो आदमी को जो चाहिए, जिन चीजों की आवश्यकता है, वो भी इस परमात्मा की भक्ति से ही मिलेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो वो समय था मेरा, मैं जो है मतलब पब्लिक टॉयलेट में सोया करता था। सन 2013 में मैंने नाम लिया। 8 साल तक मेरे को वो संघर्ष करना पड़ा कि मेरी जो स्थिति थी ना, वो टॉयलेट वाली तो नहीं थी, लेकिन टॉयलेट वाली से थोड़ी सी ऊपर हो गई। और वो स्थिति मेरे को क्यों सहन करनी पड़ी, वो अब ये नाम और ज्ञान देने के बाद में ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपको प्रधानमंत्री बना देगा परमात्मा। नहीं, वो बात भगत, अगर आप किसी सच्ची भक्ति से जुड़ रहे हो, आप किसी सच्चे संत से जुड़ रहे हो, तो वहां पे आपको एक समय बाद लाभ मिलेगा। आपको शुरुआत में लाभ नहीं मिलेगा, शुरुआत में लाभ दे दिया तो आप उस ज्ञान को नहीं समझ पाओगे, आप जी डगमग हो जाओगे, आप जी भूल जाओगे परमात्मा के गुणों को।
तो परमात्मा उसको धीरे धीरे उसको तपाता है, जैसे लोहे को गर्म करके फिर चोट मारते हैं, फिर गर्म करके फिर उसके ऊपर वो चोट मारते हैं। तो 8 साल मेरे को परमात्मा ने जो है तपाया, मेरे को जलाया। और आज स्थिति वो है कि मेरे रिश्तेदार ये कहते हैं कि वो तो डाके डालता है, डाके। आज उसके पास में इतना पैसा, इतनी गाड़ी, इतना सुख है। भाई वो तो डाके डालता है, डाके। भाई मैं डाका तो डालता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं भक्ति का डाका डालता हूँ। सुबह उठते मैं अपना भक्ति करता हूँ, बीच में अपने मंत्र करता हूँ, भगवान की सेवा करता हूँ, भगवान को भोग लगाता हूँ, भगवान की महिमा करता हूँ, मैं लाइव आता हूँ, मैं उसका गुणगान करता हूँ। छोटा मोटा रोजी रोटी के लिए जो हम अपना जो है वो काम धंधा भी हम करते हैं। तो हम लोग डाके तो डाल रहे हैं, लेकिन हम ये परमात्मा के डाके डाल रहे हैं, हम ये भक्ति का डाका डाल रहे हैं। और ये भक्ति का डाका आने वाले समय में हर किसी को डालना आदमी बन जाए यार, उसके बड़े भाग होते हैं, है ना। भाई लेकिन देखो, हमारे कोई सुखों की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ठीक है आज परमात्मा ने मेरे ऊपर दया जो है वो की हुई है। लेकिन आपको मैं रियलिटी बताता हूँ कि मेरे अंदर 1% भी ये भाव नहीं है कि परमात्मा मेरे को आप इसी प्रकार से मेरे को जो कि आप आनंद में रखो। नहीं, अगर आप मेरे को कल अगर रोड पे रखोगे तो मेरे भाव में, मेरी श्रद्धा में, मेरे विश्वास में, मेरी जो की भक्ति में 1% रत्ती भर भी कोई जो फर्क नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं संत रामपाल जी से सुख प्राप्ति के लिए नहीं, मैं जो है वो नहीं जुड़ा था। मैंने उनके ज्ञान को समझा पहले, और ज्ञान को समझ के मैं उनसे जुड़ा हूँ। और देखो भगत साहब कोई भी हो साहब, जैसे सुदामा था, अब सुदामा को सुख मिला तो उसको बुढ़ापे में जाके मिला था, बाकी तो उसके बच्चे भी रोटी के लिए जो है वो तरसा करते थे। सही बात है। तो ऐसा नहीं है कि भक्ति आपने ज्वाइन कर ली तुरंत आपको लाभ मिल गया। अब समाज, रिश्तेदार तो सुदामा का भी था, वो भी पता नहीं उसको क्या क्या बोलता था। नरसिंह भगत का भी समाज था। जब नरसिंह भगत को परमात्मा संत रूप में मिले, उसकी 56 करोड़ की संपत्ति को उसने भंडारे में लगवा दिया, तो रिश्तेदार तो उस नरसिंह भगत के भी थे। यानी आज से 350 साल पहले 56 करोड़ की संपत्ति का मालिक, मतलब आज का मुकेश अंबानी भी उसके नाखून के बराबर नहीं था। सही बात है। और वो व्यक्ति यदि परमात्मा के कहने से, यदि एक संत के कहने से अपनी संपत्ति को यदि वो भंडारे में लगा के झोपड़ी डाल के जंगल में रह रहा है, तो रिश्तेदार तो उसके भी थे साहब। उसके तो बड़े बड़े लोगों से संपर्क थे। आपकी बहन तो खाली सरपंच होगी, उसके तो राजाओं के साथ में संपर्क थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसने वो राजा नहीं देखा, उसने लोकलाज नहीं देखी, उसने रिश्तेदारी नहीं देखी, उसने परमात्मा देखा कि अगर मैं कल को मैं ये भक्ति नहीं करूंगा परमात्मा वाली, और लोकलाज में यदि मैं जो फंसा रहा, और कल को मरने के बाद मैं 84 में जाके मैं गधा बनूंगा, सुअर बनूंगा, तो ना तो मेरी बहन काम आएगी, ना मेरा जीजा काम आएगा, ना वो रिश्तेदार काम आएगा। ये तो मतलब के रिश्ते हैं भाई। तो फिर जब मतलब के रिश्ते हैं, तो फिर वो जो वास्तविक जो रिश्ता जो है ना, जो परमात्मा का, जो सदा हमारे साथ में रहेगा, यहाँ भी साथ में रहेंगे, जिएंगे जब तक, यहाँ भी हमारी पल पल वो रक्षा करेगा। अब मान लीजिए साहब, आप मेरे से बात कर रहे हैं और अचानक से आपका मोबाइल गर्म होके फट गया और आपकी खोपड़ी फट गई, तो आपकी बहन ने आपको बचाया क्या? आपके जीजा ने आपको बचाया क्या? अगर उस परम शक्ति की यदि आप शरण में होते तो वो परम शक्ति आपको बचाती। बिल्कुल बिल्कुल। हम अपने बच्चों को नहला दहला के टिफिन बना के स्कूल में भेज देते हैं, उसको बस में बैठा देते हैं, रास्ते में बस का जो है की दुर्घटना हो गया, अब वहाँ पे उसका माँ बचाएगी, उसका बाप बचाएगा क्या? उनको तो पता भी नहीं कि बस जो है एक्सीडेंट हो गई। वहाँ पे बचाने वाला कौन है? वो वाहि गुरु, वो अकाल मूर्त है। लेकिन वो बचाएगा कब? जब हम इस संसार को छोड़कर, संसार को छोड़ने का मतलब ऐसा नहीं है कि भाई बहनों से, जीजा सालियों से अपना जो रिश्ता तोड़ लो, नहीं, उनकी परंपराओं से रिश्ता तोड़ लो जो भक्ति विरुद्ध हैं, उनकी उन बातों से रिश्ता तोड़ लो जो बातें हमारे किसी मतलब की नहीं है, और उनको भी समझाने का प्रयास करो कि भाई भगवान धरती पे आया हुआ है, ज्ञान को समझो और ये भक्ति आप लो, वरना 4 दिन का जीवन है यहाँ पे। सब आप एक बात बताओ, आज हम लोग नानक जी का नाम जानते हैं, सब कोई जानता है, बिल्कुल, लेकिन नानक जी के टाइम पे कितने बड़े बड़े सेठ होंगे, कितने बड़े बड़े राजा होंगे भाई, उनका बात है क्या करने। जहाँ पर गुरु साहब का अवतार हुआ था जी, उसको राय भोए की तलवंडी कहा जाता, राय बुलार था, वहाँ का 1200 मुरब्बा जमीन थी उसकी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनको कितने लोग जानते हैं उस राय साहब को? हाँ, और नानक जी को दुनिया समुदाय जानता, वो भी गुरु नानक साहब के कारण उसको सिख समुदाय जानता है कि ये गुरु साहब का जो परम शिष्य था। जी जी जी, हाँ, इसलिए जानता है वो। ठीक है, वो खाली एक राय साहब को तो जानता है, वो भी खाली एक सिख समाज जानता है। बाकी और भी तो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सेठ होंगे उस समय, उनको कौन जानता? आज जानता तो भाई उसको है जिसको, जो उस खुदा का हो गया वो सदा के लिए अमर हो गया।
तो भगत की पहचान होती है, भगत की परमात्मा जग में जो है मतलब की कीर्ति करवाता है। आज नरसिंह जी थे, हो गया, कबीर साहब के टाइम भी थे, और भक्त 15 भक्तों की बाणी है गुरु ग्रंथ साहब जी में। तो उनके भक्त भी बहुत बड़े बड़े अमीर होंगे, किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन वो जो भक्त थे वो चमक रहे हैं। आज उनके नाम के लिए अमर है वो। आज उनके नाम चमक रहे हैं उन भक्तों के, लेकिन उन सेठों के कोई नाम नहीं जानता, राजाओं के कोई नाम नहीं जानता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो भक्ति से कीर्ति होती है, और हमने कोई कीर्ति की कोई चाहत नहीं होनी चाहिए। हमने तो यहाँ से अपना मोक्ष करवाना, अपना पीछा छुड़वाना है। नहीं यार, मुझे किसी मतलब पॉलिटिशियन की, किसी ओहदे की, किसी चीज की भूख नहीं है यार। 1% भी, राई मात्र भी नहीं है कि मैं किसी ओहदेदारी में हूँ, या मेरा कोई रिश्तेदार किसी मतलब कोई सरपंच है, या मेरा कोई नहीं नेगेटिव यार, नथिंग एट ऑल यार। मतलब ये मेरे को नहीं प्रभावित करता। मेरे को तो जो चीज अट्रैक्ट करती है वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा और उसका नाम, जो 24 घंटे मैं ये कहता हूँ कि मेरे रोम रोम में बस जाए यार। ये पिछले संस्कार होते हैं, ये भावना, ये विचार, ये सबके नहीं हो पाते हैं। आप परमात्मा की अच्छी आत्मा हो, इसके लिए आपके अंदर ये पिछले संस्कार जो है मतलब दबाव डाल रहे हैं आपके अंदर, जो इस तरह के आपके विचार हैं। वरना आज आदमी एक सरपंच के पद के लिए भगवान को ठोकर मारने को तैयार हो जाता है। अरे नहीं, मैं कहता हूँ एक तरफ प्रधानमंत्री, मैं तो कौन हूँ, मैं तो यार नखेत दूं, मैं तो सबसे बुरा हूँ, नचीज निकम्मा हूँ। सारी बातें सही हैं, मैं ये कह रहा हूँ अभी आप अपनी जो भाई आपने जो करना है, जो भी आप अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं आप वो करते रहो, लेकिन साथ में संत रामपाल जी के सत्संग दिन में 1 घंटा 2 घंटा जरूर सुनो। और जिस दिन समझ में आ जाए कि भाई अब मैं इनके सारे नियम वगैरह मैं फॉलो जो है वो कर लूंगा, उस दिन आप उनसे दीक्षा ले लो। और देखो आपके रिश्तेदार हैं जो भी हैं, अगर वो कुछ बोले तो बोलने दो, क्योंकि देखो जो ज्ञान आपको हो चुका है वो ज्ञान उनको नहीं है। तो वो तो बोलेंगे, लेकिन हमने उनकी बातों का बुरा नहीं मानना है, क्योंकि जगत का और भगत का हमेशा जो मतलब 36 का आंकड़ा रहा है। अब एक शराब पीने वाले आदमी का और एक सज्जन पुरुष का कभी मतलब की विचार मेल खा सकते हैं क्या? नहीं खाते भाई। तो ये संसार जो परमात्मा से अपरिचित है, उसके विचार और एक भगत के विचारों में रात दिन का अंतर होता है। और ना जाने साहब हमारे कितने रिश्तेदार, हमारे ना, हम शहर के साथ रहते हैं, मलोट शहर है मेरा जी। जब आप हबोर से बठिंडा को जाओगे ना तो रास्ते में मलोट मंडी आती है। जी। तो मलोट शहर के बिल्कुल 3 किलोमीटर साथ में हमारा जो है ना रोड पे डाणिया है हमारा। ज्यादा गांव में वो वहाँ की लोकेलिटी और है। वहाँ मलोट में आया हूँ एक बार, हमारा मतलब साथ संगति थी, मैं आया था मलोट में 2017 में। कोई बात नहीं, आप जब भी आओ यार, मोस्ट वेलकम पवन जी, जब भी आप आओ यार। ये मेरा नंबर है, प्रगट सिंह मेरा नाम है, आप जब भी आओ मोस्ट वेलकम यार मेरे भाई। मैं सेव कर लूंगा, परमात्मा कभी कोई सेवा देंगे उस तरफ तो मैं जरूर आपसे संपर्क करूंगा। हाँ, कोई मोस्ट वेलकम यार, दोनों आपको। कोई बात नहीं यार। बाकी देखो आप और हमारी बातों का निष्कर्ष उसी समय निकलेगा जब आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनना थोड़ा गहनता से शुरू करो, थोड़ा ध्यान दो कि ये वास्तव में कह क्या आ रहे हैं। देखो सुने तो आपने पहले भी हैं, लेकिन अब थोड़ा गहनता से सुनो आप। और गहनता से कैसे, जैसे मान लीजिए अभी यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही थी, तो हम लोग तो खाली टीवी में देख रहे थे, 2 मिनट देख लिया, हाँ भाई लड़ाई हो गई, हाँ भाई इतने मर गए, ये हो गया, हमें तो कोई ज्यादा मतलब फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जिस व्यक्ति का बेटा रशिया में डॉक्टरी की पढ़ाई अगर वो कोई कर रहा हो, और जब वो व्यक्ति न्यूज चैनल देखेगा तो उसके अंदर वो भय पैदा होगा, डर पैदा होगा कि यार मेरा बेटा रशिया में रहता है तो कौन से एरिया में जो है यूक्रेन में मतलब बम गिरे हैं, कहाँ से क्या हुआ है। तो ऐसे आप जिन्हें वो गहराई से डीपली जाकर उस न्यूज को सुनेगा, वो उसको मतलब उसका जो चेतन है, उसका जो नॉलेज वो अलग प्रकार की होगी। लेकिन जो एक सरासरी निगाह मार ली के लड़ाई लगी है वो अलग है। मैं बात समझता हूँ आपकी। तो आप थोड़ा सा गहनता से परमात्मा से, वाहिगुरु जी से मतलब जो है प्रार्थना करके, उनसे रिक्वेस्ट करके कि परमात्मा सद्बुद्धि दो, मैं तो 2 कोटि दा जीव हूँ, मैनू की पता ये की भगवान है और की भक्ति होती है। बिल्कुल। तो वो आपको सद्बुद्धि देंगे परमात्मा, ऐसी बात नहीं है भगत जी। समय आ गया, परमात्मा धरती पर है इस समय, तो मालिक ने पूरी दुनिया को जगाना है। आने वाले समय में तो पूरी दुनिया जागेगी, लेकिन उनके विशेष प्यारे वो होंगे जो उनके समय रहते जो है जाग जाएंगे। और देखो ये ना देखो कि संत रामपाल जी जेल में क्यों गए, जेल में क्यों हैं, संतों के बहुत सारे रीजन होते हैं। वो नहीं, मेरे को ऐसी बातें, वो नेगेटिव थिंकिंग नहीं मेरे में आती है। क्योंकि दुनिया का कोई भी ऐसा संत नहीं है जो जेल नहीं गया हो। श्री नानक जी थे, वो बाबर की जेल में गए थे कि नहीं गए थे? बिल्कुल। रीजन चाहे कोई भी रहो। कबीर साहब के ऊपर कौन सा दुराचार का उनके ऊपर लगा, चोरी का उनके ऊपर लगा जेल में,
सिकंदर लोधी ने जेल में उनको डाल दिया था। डाला, उनको खूनी हाथी से मरवाना चाहा, उनको लाल किले में उनको जंजीरों में बांध कर लेके आए। तुलसी जी को बाबर की जेल में डाला गया। महात्मा गांधी आज जिसकी नोटों पे फोटो है उसको जो है मतलब सन 1919 में उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाकर 6 साल अंग्रेज ने जेल में डाला। नेल्सन मंडेला जो दक्षिण अफ्रीका का जो है मतलब प्रेसिडेंट था, 28 साल तक उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला, वो जेल में रहा। जो हमारे भगत सिंह जी थे वो जेल में रहे। ये तो चोली दामन का साथ है यार। और दूसरा जो 33 करोड़ देवी देवता हैं वो रावण की जेल में पड़े हुए थे, फिर क्यों दुनिया आज उनको पूज रही है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो देखो, कोई भी महापुरुष है जब इस काल के जाल को तोड़ने का प्रयास करेगा तो काल को अच्छा नहीं लगता, वो तो कोई न कोई माध्यम बना के वो तो अपना काम जो है पूरा करता है। और वो संत भी एक आम व्यक्ति की लीला करता है, वो भी कोई चमत्कार नहीं दिखाता, वो कोई जेल फाड़ के नहीं आता। अगर जेल फाड़ के आ जाएगा तो हर कोई उसको जो है मतलब उसके पीछे लग जाएगा, तो फिर क्या पता चलेगा कि ये ज्ञान समझ के जुड़ा है या फिर वैसे देखा देखी में जुड़ा है। सही बात है। और भगवान ने कोई मूर्ख थोड़ी लेके जाने सचखंड में, उनको तो अपनी ज्ञानी आत्मा लेकर जानी है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ऐसे उनको करना होता तो फिर क्यों नानक जी ने इतना ज्ञान दिया, क्यों ये गुरु ग्रंथ साहिब लिखा, क्यों आज संत रामपाल जी 28 साल से भाई इतना ज्ञान दे रहे हैं? वे तो समर्थ हैं, वे तो चाहे जिसको लेके यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन संतों के कुछ नियम होते हैं, जब इस काल के लोक में आते हैं तो वो भी अपने कुछ मर्यादाओं के अंदर बन जाते हैं, और बिना मर्यादाओं के साथ कोई भी काम सफल नहीं होता। आज आपका परिवार है, आपका छोटा सा परिवार है, उसमें भी अगर बेटा बेटी सास बहू की मर्यादा नहीं होगी वो परिवार नहीं चलेगा। कोई भी कंपनी है, अगर उसमें नियम मर्यादा नहीं होंगी वो कंपनी नहीं चलेगी। मर्यादा तो पहले जरूरी है जी, हर रिश्ते की मर्यादा है। तो ऐसे ही संतों की भी कुछ मर्यादा होती है जब वो इस काल लोक में अपनी आत्माओं को निकालने के लिए आते हैं। और ये सारी चीजें हमने उनके ज्ञान से समझनी पड़ेगी, उनके सत्संगों से समझनी पड़ेगी, क्योंकि वो संकेत करेंगे। तो थोड़ा सा मेरी तो आपसे प्रार्थना है, आप अच्छी आत्मा हो परमात्मा की। मेरे को तो लोग गालियां देते हैं। सुनना शुरू करता हूँ पहले मैं ना रात को जब लेटता हूँ तो उस वक्त मैं सुनना शुरू करता हूँ। सुनो, परमात्मा दया करेंगे आपकी। अगर दास के साथ में मालिक ने बात करवाई है, हमने अगर इतनी बातों पर अगर ये डिस्कस किया है तो जरूर परमात्मा दया बख्शेंगे। वरना मेरे को तो जितने भी फोन करते हैं लोग माँ बहन की गालियों से तो मतलब शुरुआत करते हैं। नहीं भाई, मैंने तो कभी किसी को गाली दी नहीं है। वो खैर उनके कर्म है, उनके संस्कार हैं, हम उनकी बातों का बुरा भी नहीं मानते, हम उनकी बातों का कोई बुरा भी नहीं मानते। मैं चला बुरा ना मोला कोई जादल खोजा, अपना मुझसे बुरा ना कोई, हम तो खुद नीचे भाई, किसी को गाली क्या निकालनी मेरे भाई। हाँ, तो अच्छी आत्मा हो, इसीलिए तो आप इतना विचार कर पा रही हो। नहीं, भक्ति और भगवान के बारे में लोगों को सोचने की फुर्सत कहाँ है? 2 के 4 बनाने से लोगों को जोमल की फुर्सत नहीं है। बिल्कुल। तो आप अच्छी आत्मा हो परमात्मा की। अब जागो भगत जी, अब सोने का समय नहीं है। आने वाले समय में तो पूरा सिख समाज आएगा दौड़ दौड़ के। उस समय आने में कोई आना थोड़ी है, वो तो फिर देखा देखी हो गई। भाई जिस समय गुरुद्वारे नहीं थे उस समय कहाँ जाते थे सिख? ये तो सारा 3000 साल पहले का जो धार्मिक आडम्बर है ना, ये सारे पहले हिंदू तो थे। 3000 साल पहले से शुरू हुआ। 3000 पहले जो 3000 साल पहले जो इस धरती पे जो मनुष्य थे, जो मानव थे, उनका क्या आधार नहीं होता था क्या? सब कुछ आधार होता था। अब ये 3000 साल पहले आदि शंकराचार्य ने आके ये हिंदू धर्म चलाया, उसके बाद में मोहम्मद ने आके मुसलमान धर्म चलाया, 2000 पहले ईसा मसीह ने ये जो है मतलब ये जो आज का ये जो ताना बाना है, ये जो 4 मुख्य धर्म है, इनको अगर आपने गणना करनी हो तो ये 3-4 हजार साल पहले नाम ही नहीं था, कोई जानता नहीं था, इनका नामो निशान नहीं था, कोई मंदिर नहीं था, कोई मस्जिद नहीं थी, कोई गुरुद्वारा नहीं था, कोई कुछ नहीं था। मैं बार बार अपने वीडियो में यही तो कहता हूँ कि भैया अगर त्रेता में कोई मुसलमान था, द्वापर में कोई मुसलमान था, तो अरबों खरबों की सेना रामचंद्र और श्री कृष्ण की थी। एक भी मुसलमान का नाम बता दो, एक भी कोई सिख का नाम बता दो जो अपने आगे मल की सिंह लगाता हो श्री रामचंद्र जी की सेना में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सिंह शब्द तो गुरु गोविंद सिंह जी ने शुरू किया था। बिल्कुल। कहाँ थे पहले? आप उनके नाम देखो पहले, हनुमान, अंगद, जामवत, रावण, श्री राम, लक्ष्मण। आगे पीछे कोई जाति कोई धर्म लगता था क्या? बिल्कुल सही बात है। तो हमने इन सब से बाहर निकलना पड़ेगा, और इन सबको एक करने के लिए जो है मतलब संत रामपाल जी जो है ये धरती पे आए हैं। अब जो उनको समझेगा, जो उनके ज्ञान को समझेगा, देखो वो तो बाहर निकल जाएगा। बाकी तो साहब ये तो वही बात है, वो सर्प होता है ना जो मतलब बच्चे पैदा करता है, तो बच्चे पैदा करते हुए कुंडली मार लेती है और सबको खाती है। जो कुंडली से निकल गया वो तो बच जाएगा, बाकी सबको खाएगी वो। तो काल अपनी कुंडली मार के बैठा हुआ है। इसने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म बना दिए, जातियां बना दी, लोगों को आपस में बांट दिया ताकि कोई एक दूसरे की बात को स्वीकार ना करे। सब जो है अपनी जाति, अपने धर्म, अपने शास्त्रों को सबसे बड़ा बताएं और मेरे जाल में मरते रहें, गधे कुत्ते सुअर बनते रहें।
अब संत रामपाल जी ने आके ये दया बख्शी, मेहर बख्शी है, परमात्मा ने हमारा ज्ञान योग खोला, सभी धर्म के सभी धर्मशास्त्रों को पढ़ा रहे हैं। नहीं, विश्व में ऐसा कोई संत नहीं है इनके अलावा जिसने सभी धर्मों के सभी धर्मशास्त्रों की सच्चाई बताई हो। लोग तो अपने अपने धर्मशास्त्रों की मतलब सच्चाई नहीं जानते। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये हिंदू समाज वाले अगर गीता अगर ढंग से अगर पढ़ी होती अगर इन गुरुओं ने, तो ब्रह्मा विष्णु महेश को ये अजर अमर बताते क्या? जबकि इनके जीवन चरित्र में लिखा हुआ है ये तो मरते हैं, ये तो नासवान है। बिल्कुल, किसी को कुछ नहीं पता था, ठीक है, अपना धंधा चल रहा था। परमात्मा ने भी ये थोड़ा सा ये करना था कि भाई लोगों की आस्था बनी रहे। अब जब आज परमात्मा स्वयं आ चुका है, जब स्वयं वो समय आ चुका है हमारा यहाँ से जाने का, अब तो हमने आंखें जो है खोलनी पड़ेंगी साहब। चलो कोई बात नहीं पवन जी, मैं शुरू करता हूँ भगत जी। दया परमात्मा की, मालिक से प्रार्थना करके आप जी एक बार शुरू करो, मालिक साथ में, ऐसी बात नहीं है। चलो सत्य है, बहुत सत्य है, बहुत अच्छा लगा भाईजान। सत्य है।